सुप्रभात साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको ज्ञात ही है कि सुबह के 7 बज चुके हैं, तो हमारी कक्षा जो है विगत वर्षों के प्रश्नों को लेकर टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित हमने 1999 ईस्वी में पूछा गया जो चयन बोर्ड द्वारा माध्यमिक द्वारा पूछा गया प्रश्न पत्र था, बहुत बढ़िया बहुत विस्तृत व्याख्या के साथ हमने उस पर चर्चा किया। उसी कड़ी में हमने 2001 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया आयोग के द्वारा, उस पे भी लगभग 10 प्रश्नों पे कल के वीडियो में चर्चा कर ली कल की कक्षा में। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम 2000 कब का 2001 का पेपर, दरअसल कल की कक्षा में हम लोगों ने शुरू किया था 2001 का पेपर। उसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे, जो बचे हुए हैं धीरे धीरे एक एक करके एक क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। उसी कड़ी में उसी बिंदु को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमें 10 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, 11वें प्रश्न से देखना। और साथ ही एक चीज और बता दें, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अति अनिवार्य है। इसको मिस मत करिएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। सारी चीजें निःशुल्क चलती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था भैया, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन संख्या 10 तक हो गया था, ये हो गया था। यही से हमको देखना है आज। आइएगा आगे बढ़ते हैं। हमको आप ये बताइए, आप सरकार की तरह लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं? बहुत समय तो है नहीं, मोटा मोटी 2-2.5 महीने का समय है आपकी परीक्षा में, तो बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके पास। आप लोग से बस इतने निवेदन है, इतने विनती है कि भैया हो, बाबू हो, एक एक कौनो तरीके से क्लास को मिस मत करा। जितना प्रश्न पूछा गया है 1999 से 2021 के मध्य, सारे प्रश्न टीजीटी के हम सॉल्व करेंगे, पीजीटी में पूछे गए सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज हम अभी आज आपको सूचना देंगे एक छोटी सी वीडियो बनाकर कि शाम को 7 बजे से कल, अब चूंकि थ्योरी वाली क्लास जो हम पिछले 1 साल से लगभग चला रहे थे, धीरे धीरे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा था, वो लगभग लगभग समाप्त है। उसमें कुछ चीजें विविध के रूप में बची हैं और कुछ अन्य कलाकार जो महत्वपूर्ण 35-40 कलाकार थे, चित्रकार थे, आधुनिक एवं समकालीन चित्रकला के बंगाल स्कूल के, हमने उनको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से एक एक पॉइंट को देखा, अध्ययन किया। कुछ शेष अन्य समकालीन चित्रकार कलाकार बच्चे हैं, हम उनको अब प्रैक्टिस के रूप में लेकर आ रहे हैं। तो दोनों टाइम आपको सुबह ये जो कक्षा मिल रही है ये विगत वर्षों का प्रश्न पत्र होगा, शाम को हम कुछ टॉपिकें हैं जिसमें हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, प्रश्न बना के उसका उत्तर आपको सामने व्याख्या करना, वह बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्या करना चाहते हैं। तो मिला जुला के कह सकते हैं दोनों टाइम आपका प्रैक्टिस ही होगा। अब प्रैक्टिस का दौर चालू हो गया है, एकदम प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस। इतना क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा, इतने बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा दिया जाएगा कि हर एक क्वेश्चन परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो आपके प्रैक्टिस से ही मिल जाएगा। और जो थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा इधर उधर का होगा, आपको थ्योरी वाली क्लास से मिल जाएगा। लगभग हमने 150 क्लास बनाई है आपके टीजीटी कला पे, जो कि थ्योरी के रूप में है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आइएगा देखते हैं 11 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें से कौन सा असंबद्ध है, कौन सा बेमेल है, कौन सा भिन्न है? क्या आगरा शैली, क्या लखनऊ शैली, दिल्ली शैली या कोटा शैली? 11वें प्रश्न का आंसर आप हमें बताएंगे। 11वें प्रश्न का आंसर आप हमें बताएंगे इसमें कौन सी भिन्न है। चलिए, इसमें कौन सी भिन्न है, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि विकल्प संख्या जो 4 है, विकल्प संख्या जो 4 है, असंबद्ध की बात पूछ रहा है। ये तीनों में कहीं ना कहीं कॉमन है एक चीज है, लेकिन आप जाएंगे चाहे कोटा शैली हो, चाहे लखनऊ कलम हो, लखनऊ शैली हो, सारी चीजें हम थ्योरी के रूप में पढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो पढ़ा ना हो, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे बता दें। विश्वास मानिए, आप जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे टोटल के टोटल 2021 तक, 1999 से 21 तक, और भी कोई भी प्रश्न आप कहीं से लेकर चले आइए, थ्योरी की क्लास में आप उसको ढूंढिए, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है, आपसे वादा है। दोस्तों, विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत लेट होता चला जा रहा है, ज्यादा प्रश्न हो नहीं पाता है। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान के पिछवाई चित्र
किस क्षेत्र के हैं, यानी जो पिछवाई चित्र है वह किस क्षेत्र के हैं, बूंदी के हैं, नाथद्वारा के हैं, किशनगढ़ के हैं, जयपुर के हैं। जयपुर शैली हम पढ़ा रहे थे, उसमें एक नाथद्वारा उपशैली की चर्चा किया था हमने, उसको भी आप पढ़े होंगे, सारा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाथद्वारा शैली। ये पिछवाई चित्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखेंगे कि इसमें जो देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, उसके पीछे कपड़ों को अलंकरण करके जो है उस पर चित्रकारी की जाती थी, और उसी को क्या कहा जाता है, उसी को पिछवई चित्र कहा जाता है, और कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 12 मासा चित्रों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऋतुओं का चित्रण, राग रागनी का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण, ग्राम्य जीवन का चित्रण। बताएंगे कौन सा विकल्प सही है, 12 मासा चित्रों में पाया जाता है। आपके सामने विकल्प है, 4 विकल्प है, आप बताइए। इसमें देखिए 12 मासा नामे से स्पष्ट है, 12 मासा एकदम नामे से स्पष्ट है भैया। इसमें जो है ऋतुओं का चित्रण किया गया है 12 मासा में, किसका, ऋतुओं का। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 2001 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी 2001 वाले प्रश्न पत्र का, हम वही साल में कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था, क्या बिहजात था, अब्दुल हसन था, गोवर्धन या मनोहर। ये 2001 में जो प्रश्न पूछा गया था, ये अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार, इसमें कोई विकल्प सही नहीं, उसमें सबको कॉमन नंबर मिला था। ये गलत प्रश्न था, क्योंकि प्रश्न तो सही है लेकिन विकल्प में सही उत्तर नहीं दिया गया है, सही विकल्प नहीं दिया गया है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो खुरासन का शासक एक हुसैन मिर्जा हुआ करता था, उसी के संरक्षण में बहुत ही शानदार चित्रकार बिहजाद नाम का, क्या किस नाम का, बिहजाद नाम का, बिहजाद नाम का चित्रकार हुआ, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व का राफेल कहा जाता है। ईरानी शैली के, ये क्या हुई है, चलिए, ईरानी शैली के संस्थापक भी यही बिहजाद माने जाते हैं। ये अब्दुल हसन और कहीं ना कहीं मनोहर, ये दोनों जहांगीर के दरबारी चित्रकार हैं। इसके जहांगीर के दरबारी चित्रकार हैं। गोवर्धन जो है यह शाहजहां का दरबारी चित्रकार है। इसमें अकबर कालीन कोई है ये नहीं दरबारी चित्रकार, इसलिए यह विकल्प इसमें कोई सही नहीं है। उस समय सबको सही कॉमन नंबर दिया गया था, तो आप जानते रहिएगा। अकबर के समय में अगर बात कर ले कि अकबर के समय में कुछ चित्रकार थे, जैसे बहुत ही बेहतरीन चित्रकार अकबर के समय में, जिसका नाम आप मीर सैयद अली है, आपके साथ मीर सैयद अली के साथ साथ जो है दसवंत है, बसावंत है, विशन दास है, रामदास है, तुलसीदास है, केशव लाल है, महेश है, बसावन है। ये सब किसके समय के दरबारी चित्रकार हुआ करते थे, ये सब जो है अकबर के समय के चित्रकार हुआ करते थे। तो विकल्प में कोई है ही नहीं, हमने बता दिया कौन किसका चित्रकार है। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है भैया, एक बार बढ़िया से पढ़िए और उत्तर दीजिए। मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बना हुआ है, कौन कौन। ये जो मुगल चित्रकला है ये 2 शैलियों से बना है, क्या राजस्थानी दक्कनी से, क्या कश्मीरी पंजाबी से, क्या जैन पाल, या भारतीय पर्शियन या ईरानी। पर्शियन कह लो या ईरानी कह लो, सब कुछ आप जानते हैं। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय प्लस पर्शियन या ईरानी भी आप कह सकते हो। कुछ हद तक क्या, पूरा एकदम सही है, ईरानी ही इसको कहा जाएगा। पर्शियन कह लो या ईरानी कह लो, इन्हीं दोनों शैलियों के मेल से आपका कौन सा चित्रकला बना है, मुगल शैली की चित्रकला बनाई गई है। दोस्तों आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, दास्ताने अमीर हमजा, दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय में बनी, किसके समय में बनी, दास्ताने अमीर हमजा नामक पोथी किसके समय में बनी, ये आपको बताना है। हालांकि दास्ताने अमीर हमजा का जो काम था ये शुरू हुमायूं के समय में ही हो गया था, लेकिन ज्यादातर काम इस पे अकबर के समय में हुआ। लगभग 1400 चित्र अकबर के समय में बने, और यह बनकर तैयार भी अकबर के ही समय में हुआ, इसलिए इसका श्रेय दिया जाता है कि किसके शासनकाल में बना, अकबर के शासनकाल में बना। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है,
ज्यादा समय, चूंकि थियरी में आप सारी चीजें पढ़ाई गई जाके पढ़ सकते हैं, जहाँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी हम बताते चलेंगे आपको। चलिए, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? क्या बसावन अभी भी हमने बताया था, अभी कुछ समय पहले 2 मिनट पहले हमने बताया है। हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के या शाहजहां के? आप लोग बताइएगा, इसका उत्तर एकदम कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। प्रश्न संख्या 17 का क्या उत्तर होगा? आपको यही बताना है। बसावन किसके समय का दरबारी चित्रकार हुआ था? हमने बताया कि चाहे मीर सैयद अली हो, दसवंत हो, बसावन हो, अब्दुल समद हो, केशवलाल हो, महेश दास हो, महेश दास नहीं महेश हो, हरवंश हो, तुलसी हो, रामनाथ हो, रामदास हो, ये सब सारे दरबारी चित्रकार किसके दरबार में रहते थे? आपके अकबर के दरबार में रहते थे। इसका विकल्प नंबर बी यानी दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बसावन किसके दरबारी चित्रकार था? किसका? वह अकबर का। भैया, हुमायूं, हुमायूं का दरबारी चित्रकार बड़ा अच्छा है, मीर सैयद अली अब्दुल समद, जिसे अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। मीर सैयद अली को मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र या उस्र की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़िएगा, इसका उत्तर दूसरा होगा अकबर। चलिए, अगला प्रश्न है, अजंता से खूब सारा प्रश्न पूछता है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 21 है, 29 है, 7 है या 32 है? तो विकल्प के अनुसार हमें चलना। हमने कल की कक्षा में भी बताया था डिस्कस करते हुए, अगर विकल्प में 30 नहीं मिलता है तो हमेशा 29 को सही करेंगे, क्योंकि आरंभ में 29 गुफाओं की ही खोज हुई थी। तो अभी जल्दी बाद में 14वीं और 15वीं गुफा के बीच में एक नई गुफा मिली है, खोजी गई है, जिसे क्रम संख्या 15 अ रखा गया है। तो टोटल मिलाकर अब 30 हो गई है। विकल्प में 29 ना होता, 30 होता तो भी सही होता। 29 भी है, 30 भी होता, हम हमेशा 30 ही को सही करते। तो विकल्प के अनुसार हम इनको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, ज्यादा समय न लेते हुए आपका, बस एकदम फटाफट हम इसको बताते हुए चल रहे हैं। चूंकि ये कंप्लीट हो जाता जल्दी से, तो हम कुछ जो है और भी बेहतरीन तरीके से कुछ नई चीजें, नए क्वेश्चन भी लेकर आपके सामने आते। अब देखिए, सुबह ये चल रहा है, शाम को भी प्रैक्टिस अब चलेगा। आज कल से अब शाम, चूंकि जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे, समकालीन कलाकार थे, हमने उनको पढ़ लिया है। कुछ बचा नहीं है, सिलेबस हमारा लगभग लगभग पूरा है। विविध के रूप में जो बचे हैं उसको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे। फिर प्रैक्टिस है, टू प्रैक्टिस मॉडल पेपर, प्रैक्टिस मॉडल पेपर, यही अब चलेगा परीक्षा तक। इतना पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा, इतना प्रश्न सॉल्व करा दिया जाएगा, देखिएगा आप लोग अगर जुड़े रहेंगे, सफलता आके कदम चूमेगी आके। अजंता देखिए, फिर अजंता से क्वेश्चन। अजंता चित्रों का मूल विषय हम समझ रहे हैं कि इस 2001 वाले प्रश्न पत्र में या 1999 हर प्रश्न पत्र में जितने भी बार पेपर हुआ है पीजीटी का कला विषय से, अजंता से थोक भाव में हमने थ्योरी पढ़ाया। हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय भी आपको बताया था कि अजंता से थोक भाव में क्वेश्चन आते हैं भैया। ये एकदम अर्राई क्वेश्चन आवत है। देखा, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या रहा है? अजंता क्या राम कथा रहा है, कृष्ण लीला रहा है, बुद्ध चरित्र रहा है या शिव कथा रहा है? कल भी हमने बताया, हमेशा बताया। अजंता जो है, अजंता की गुफाएं जो है, वह बौद्ध चित्रकला का एक उत्तम नमूना है, माना गया है, उदाहरण माना गया है बौद्धकालीन चित्रकला का। तो है न तो राम की बात है, न श्याम की बात है, न किसी काम की बात है। बस बात एक है, बुद्ध जी की चरित्र। यानी वहां पर बुद्ध जी के जितनी भी गुफाएं हैं, बुद्ध जी के जीवन, एकदम उनके जन्म जन्मांतर की कथाएं एवं जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। बस इतने जानते रहिए अजंता की गुफाओं में। विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुद्ध चरित्र। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए लाला सॉरी भैया। चलिए, क्या कह रहा है? अजंता देखिए, बाप रे बाप, पागल बना दिया। 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन केवल अजंता से पूछा जा रहा है। यहां से जो गलत करेगा वो कहां सिलेक्शन ले पाएगा? अजंता अजंता गुफाओं से, चूंकि हमने कल भी बताया, आज फिर बता रहे हैं, शुरू से लेकर कला के सामान्य परिचय से लेकर पहाड़ी चित्रकला तक, यानी जहां तक बंगाल स्कूल के पहले तक का, अगर कहीं से किसी का एक प्रश्न गलत होता तो उसका सिलेक्शन होगा नहीं। कड़वा है पर सत्य है। यहां तक किसी का एक प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। जिनका भी सिलेक्शन होगा, यहां तक उनका कोई प्रश्न नहीं गलत होगा। आप लोग मिला लीजिएगा और पिछला रिकॉर्ड भी देख लीजिए। यहां से एक फिक्स क्राइटेरिया है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बच्चे अपना तैयार कर लेते हैं। जिनका ना तैयार हो जल्दी तैयार कर ले, फिर बहुत समय, 2.5-3 महीने बहुत समय होता है। आगे बढ़िएगा, अजंता किस प्रदेश में? बाप रे बाप, फिर अजंता, फिर अजंता, 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 इतना क्वेश्चन अजंता से। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? अजंता भारत के किस प्रदेश में है? हमने बार बार बताया है, अजंता आपके कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है या महाराष्ट्र में है? अजंता कहाँ है? अजंता यहीं आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अंतर्गत एक जिला होता है औरंगाबाद, क्या है? औरंगाबाद।
औरंगाबाद, इसी औरंगाबाद में यह स्थित है। हमने कल आपसे पूछा था इसके बारे में कि जलगांव से भुसावल रेलवे स्टेशन से अजंता की दूरी कितनी है, यह किस आकार में है, अर्धचंद्राकार में है, पूर्ण चंद्राकार में है, नाल इसकी गणना पूर्व से पश्चिम की या पश्चिम से पूर्व की तरफ की जाती है। ये सारे प्रश्न हमने आपसे बताए हैं, पढ़ाए हैं सब कुछ थ्योरी में। कल पूछा था कोई जवाब नहीं दिया, फिर कल जवाब दीजिएगा। जब तक जवाब नहीं देंगे हम बताएंगे नहीं। आगे बढ़िएगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। आप जानते हैं कुल 30 गुफाएं हैं, इसमें 2 प्रकार की गुफाएं हैं, एक चैत्य है, एक जो है चैत्य के साथ साथ विहार है। 9, 10 गुफा संख्या 9, 10, 19, 26, 29, 30 ये चैत्य गुफाएं हैं, से सभी विहार गुफाएं हैं। बौद्ध भिक्षु बैठकर जहां पूजा पाठ किया करते थे वो चैत्य गुफा है, जहां विश्राम आराम किया करते थे उसे विहार गुफा घोषित कर दिया गया। सन 1819 में जॉन स्मिथ ने इसकी खोज की थी। चलिए आगे बढ़ेगा, ज्यादा पढ़ना होगा, थ्योरी क्लास बहुत टॉप पढ़ाया गया है, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। इसमें से कौन असंबद्ध है, कौन बेमेल है? बाघ गुफा चित्र, अजंता का गुफा चित्र, सित्तनवासल या बादामी? बताइएगा 21 वाले का उत्तर कौन सा सही है भैया, एकदम तत्काल बताइए, एकदम कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए चाहे कौन सा असंबद्ध है, कौन सा बेमेल है, बाघ गुफा चित्र, अजंता गुफा चित्र, सित्तनवासल गुफा चित्र या बादामी गुफा चित्र, कौन सा सही है यही आपको बताना है। भैया एकदम स्पष्ट जाहिर हो रहा है, ये बाघ वाला, सित्तनवासल वाला और बादामी वाला, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉमन फैक्टर मिलता है आपको। हम थ्योरी की क्लास आप पढ़ेंगे, सारा मैटर आपको क्लियर हो जाएगा। विकल्प के अनुसार विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अजंता गुहा चित्र। दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा चित्र, अरे बाप रे बाप, पागल कह दे यार, तो कितना प्रश्न जनता से बार बार कहते हैं बाबू। स्टार्टिंग में बबुआ लोग, जब भैया लोग, बात को अन्यथा मत लीजिएगा, प्रेम से निकल जाता है फ्लो फ्लो में, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता किसी को छोटा दिखाना या कुछ, ऐसा मन मत मान के चलिएगा। अजंता से हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे उस टाइम भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि भैया थोक के भाव में क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन यार खाली अजंता पूछेगा और क्या लेवा, बोला जान लेवा। अब देखा क्या कहत बा, अजंता का नहीं है कौन सा चित्र, मड़ासन राजकुमारी, पदपाड़ी अवलोकितेश्वर, छदंत जातक, महावीर? बता दे अखिया मुन के बतावा, जे हमसे पढ़े बा अखिया मुन के बतावे, ये बा यह चौथा ई ना हो, यह सही हो जाई। मड़ासन राजकुमारी अजंता की 16वीं गुफा में पाई जाती है, चित्रित है। पद्मपाड़ी अवलोकितेश्वर अजंता की पहली गुफा में, जो कि सबसे नई गुफा, सबसे बाद की गुफा है, जिसका निर्माण 626 से 628 ईस्वी के मध्य माना जाता है। छदंत जातक हो, शिव जातक हो, मृग जातक हो, हंस जातक हो, महाहंस जातक हो, तमाम प्रकार की जातक कथाएं किसमें चित्रित की गई है आपके गुफा संख्या 17 में। राहुल समर्पण या भिक्षुक के रूप में भगवान बुद्ध को किस गुफा में, अजंता के किस गुफा में चित्रित किया गया, एकदम कमेंट में छाप के बताइएगा। एकदम ना छाप के बताइए भाई साहब पाप लागी, एक तो हम लोग जाना, पाप लागी तो चला जाएगा कुंभ, नहा के पाप छुड़ा के चला। एक चीज ना समझ में आया भाई, हमारा कोई भी, चूंकि हम सभी समकक्ष हैं लगभग, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पद पे मत जाइएगा, हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं, बस इतना ही जानिए हम लोगों एक भाई हैं और कुछ नहीं। अच्छा, हमारे जितने भी भाई हैं, साथ ही साथ भाई के साथ साथ अगली पार्टी भी, जो दूसरी पार्टी है, आधी आबादी है, वह भी, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि राहुल समर्पण या भिक्षु के रूप में बुद्ध को किस गुफा में, अजंता के गुफा संख्या कौने में चित्रित कई गया है, एक बता दीजिए। आगे बढ़ा, ये चौथा सही में महावीर नाम को चित्रों में, महावीर जैन धर्म समझ भैया, इसमें ये तो बौद्ध धर्म की काली, बौद्ध धर्म का एकदम चित्रकला है ना अजंता। चलिए भाई साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है बताइएगा, किस क्षेत्र में जैन चित्रकला है? भैया एकदम थ्योरी पढ़ाई ना, एको प्रश्न में ना बची, जो पढ़े हुई कुल कहना है पश्चिमी में, एक कुछ इनमें कुछ है ये ना है यार। तीसरा वाला पश्चिम में, हाँ चौथा प्रश्न है भैया, 23वां प्रश्न है, देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। आप देखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र में जैन चित्रकला का एक प्रकार से विकास हुआ, जन्मे हुआ। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसमें से कौन सा असंबद्ध है, कौन सा असंबद्ध है, यही आपको बताना कौन सा बेमेल है। सुर सुंदरी कहा, सुर सुंदरी कहा, त्रिषष्टि सलाका, त्रिषष्टि सलाका, पुरुष चरित, कथा सरित सागर,
चौर पंचाशिका। आपको बताना कौन सा बेमेल है। इसमें से दरअसल बेमेल यही चौर पंचाशिका होना चाहिए। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, चौर पंचाशिका। कारण क्या है? कारण यह है, आप देखेंगे कि जो चूंकि चौर पंचाशिका यह जैन शैली की एक सचित्र पोथी है। बकिया शेष तीनों मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला से संबंधित ग्रंथ हैं। ये बात आप जानते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसलिए भैया ये चौथा वाला विकल्प सही हो जाए, एकदम मान के चला। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। आज समय एकदम नहीं लेंगे, एकदम जल्दी जल्दी हम कम से कम 20 क्वेश्चन तो करा के ही जाएंगे आज। चलिए आगे बढ़िए। अरे भाई साहब आगे। हाँ, चलो ना यार, सही हो जाओ यार भाई प्लीज। ना यार ये अच्छा ना लगे। अब हम क्या अच्छा क्या हो गया इसमें, हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमें टेक्निक हाँ बहुत सही। चलो आगे बढ़िए भैया। कह रहा है कि जैन लघु चित्रों की विशेषता है प्रतिकृति, प्रतिकृत नहीं प्रकृति होगा, यहाँ गलत लिखा है। प्रकृति चित्रण, बौनी आकृतियां, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखना। जो पढ़ा है हमसे, सारी फ्री में पढ़ाई गई सारी थ्योरी, बहुत एकदम क्रम से विस्तार तरीके, बहुत लाजवाब तरीके से ऑथेंटिक मैटर के साथ। जो भाई बहन पढ़ा है उसका गलती नहीं हुआ कोनो क्वेश्चन में। पर यही परली आंख का दिखना एकदम स्पष्ट जन लग चुका कि यही प्रमुख विशेषता है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 26वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या पटचित्र। 26वां उत्तर भाई साहब लोग बतावा, एक एक का कही आता है। पोथी चित्र एकदम स्पष्ट जाहिर है, सारी चीजें पढ़ाई गई है बहुत बेहतरीन तरीके से। थ्योरी क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा क्या करें, प्रचार कर दे रहे थ्योरी वाली क्लास का ना। अब प्रचार करना भी चाहिए अच्छी चीजों का, और निःशुल्क है, सारी चीजें निःशुल्क है। एक बार क्लास को देखिए। राजस्थानी शैली, पहाड़ी चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला, सारी की सारी ग्रुप, मतलब सारा मैटर, सारा सिलेबस आपको पढ़ा दिया गया है। अब दोनों टाइम खाली प्रैक्टिस चली आज से, सुबह भी शाम भी। आगे बढ़िएगा, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा भैया। अगला प्रश्न है 27 नंबर। क्या कह रहा है कि जैन चित्र कागज पर कब बने? 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? एक और उत्तर गलत होएगा चाहिए, मोहल्ले में घुस के मारा भाई साहब, एकदम बताया था। सॉरी, अगर अन्यथा में लेंगे तो सॉरी, और सही सही लेंगे दोनों बातें ना। चलिए, जैन चित्र कागज पर कब बने? कब बने? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं? किस शताब्दी में बने भैया? ये एकदम स्पष्ट जाहिर है, बार बार गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया हूं, थ्योरी की क्लास में सब कुछ बताया हूं। न विश्वास हो, हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया, केस कर दिया, क्लेम कर दिया। जाके देखा, ऐसे हवा में ना कहा जाके थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी में सारा कुछ है। चलिए, ये 13वीं कहा गया, 13वीं शताब्दी, यही सही विकल्प है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है यह प्रश्न। कह रहा है पाल पोथी चित्रण बनाए गए हैं मिट्टी के पात्रों पर, ताल पत्रों पर, कपड़े पर, दीवार पर। बार बार पढ़ा है जब पाल पोथी पढ़ावत रहे बंगाल में। ये गोपाल पाल जो पाल वंश का संस्थापक माना जाता है, बार बार पढ़ा है। आप देखे होंगे ये जो ताल पत्र है, ताल पत्र यही सही है, यही सही है। आप देखेंगे कि जैसे पत्तियां होती, पोथियां, इनको जो ये पाल पोथियां हैं, पाल पोथियों का चित्रण कैसे किया जाता था? ये पाल पोथियों को उत्तम प्रकार के, एक प्रकार से ताल पत्रों को छाया में सुखाकर बनाए गए पत्रों पर तैयार किया जाता था, जिसकी साइज, जिसकी साइज 1/4 इंच से, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी, हाँ, इंच से 1/चौड़ाई, ये चौड़ाई है, ये साइज होती थी इन तालपत्रों की। चलिएगा आगे बढ़िएगा, दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़िएगा। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? बाप रे बाप, का नेपाल का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, बंगाल का है? किस प्रदेश की है यही तो बताना है। बात यही है, हमने बार बार बताया, अभी भी बताया था, वही बंगाल है। पाल धर्म की स्थापना गोपाल पाल ने बंगाल में, वो बिहार कुल बाद में बिहार, नेपाल, उड़ीसा भी उसका एक केंद्र बन जाता है। आप ध्यान दिए होंगे, क्योंकि यह पोथियां विशेषतः बंगाल में ही लिखी गई, लेकिन जल्दी ही नेपाल और बिहार भी इसका कहीं ना कहीं केंद्र बन गया। आगे बढ़िएगा, विकल्प नंबर डी या चौथा बिल्कुल करेक्ट है।
चलिएगा आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या रहा है? क्या पाल राजाओं का जीवन चरित्र रहा है? क्या नवाबों का दरबार रहा है? क्या बुद्ध की जीवन चरित्र कथाएं रही है? या चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र रहा है? तीसरे का उत्तर बताएंगे। एकदम बुद्ध का जीवन चरित्र ही सही है, सही बताया आपने, बुद्ध का जीवन चरित्र ही तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। कहीं ना कहीं ये भी बौद्ध धर्म से प्रभावित शासक हुए, जितने भी शासक पाल धर्म में हुए, तो कहीं ना कहीं बुद्ध का जीवन चरित्र ही चित्रित किया गया। यही विकल्प संख्या तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। हम बहुत पाल सेल्यूली बहुत टॉप पढ़ाए नहीं, अब मतलब टॉप मतलब अच्छा पढ़ाए हैं, अब टॉप है कैसा है आप डिसाइड करेंगे जब पढ़ेंगे तब। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, अगला प्रश्न कह ही नहीं रहा है कुछ, बस यही कह रहा है कि पूर्वांचल कैरियर क्लासेस मोस्ट क्या है, मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक्स फॉर वाचिंग। बस क्या समझ ही रहे भैया हो? क्लास कैसन लगी एक एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। आपके छोट भाई है, जहाँ कहीं सुझाव समझ में आए सुझाव दिया, ओकर पालन हुई। और भी कुछ चीज़ें आपको समझ में आती हैं नहीं आती हैं, आप कमेंट सेक्शन में छाप सकते हैं। हर प्रकार से निवारण करने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।